सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी बार? जो मुझ पर एक बार, सिर्फ वन टाइम दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़ुल्हिज्जतिल हराम का मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है। कौन सा महीना है? कौन सा है? ज़ुल्हिज्जत। ज़ुल्हिज्जत नहीं, गोल वाली ता है ना इसके आखिर में, तो वक्फ करेंगे तो उसको किससे बदल देंगे? तो ज़ुल्हिज्जा हो जाएगा ना, या ज़ुल्हज भी कह सकते हैं, यानी हज वाला महीना। इस महीने में क्या होता है? हज होता है ना। प्यारे बच्चों इधर तवज्जो है, अब ज़रा मुस्कुरा के देखें। अदहकल्लाहु सिन्नक, आप भी देख लें मुस्कुरा के, ठीक है जी। तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए और नेकियों में से एक नेकी है दुरूदे पाक पढ़ना। दुरूद पढ़ेंगे रहमतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, जो बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, बूढ़े भी देखें, नाना भी देखें, नानी भी देखें, दादा भी देखें, दादी भी देखें, सब देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर होती है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, बच्चों को तो सीखने को मिलता ही मिलता है। आप बड़े अगर देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ी देर जाएं, हाँ थोड़ी देर आप हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। कलाम भी हम आपको सुनाएंगे, प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होंगे। एक तरफ होगी टीम ए, एक तरफ होगी टीम बी, और इनको हम आपस में क्या करेंगे? लड़ा देंगे, मुकाबला कराएंगे। चले जी, इनका तो हम एक प्यारा सा मुकाबला होगा, जिसका मकसद मुकाबला भी नहीं होगा बल्कि इल्म दीन पहुंचाना होगा। अच्छा सा मीठा सा मुकाबला होगा, जिसमें इनाम में मिलेगा इल्म का ख़जाना। ख़जाना है हमारे पास, पर वो इल्म का ख़जाना मिलेगा, ठीक है। बाकी लड़ाएंगे हम वो कोई नहीं जो टक्करों लगा रहे होते हैं ना आजकल दुम्बों की, देखिए भाई टक्करें लगा रहे होते हैं। मेरा दुम्बा ताकतवर है, कोई बोलता है मेरा बकरा। आया भाई कर लें, फिर टक्कर मार के देखते हैं। पता चला इधर आपने टक्करें लगाई और किसी का नुकसान हो गया, किसी का पता चला दुम्बे साहब का सर खुल गया या बकरे साहब का खुल गया, तो फिर मज़ेदारी नहीं है, ये तरीक़ा सही नहीं है। ये जानवर किस लिए आए बच्चों? अल्लाह पाक की राह में कुर्बान करने के लिए, तो ये इस काम के लिए नहीं है। और इस काम के लिए ना भी हो, वैसे भी जानवरों से ये नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह जानवर को लड़ाइयाँ बाज़ होती हैं जगह पर ना, कि इसकी और उसकी लड़ाई, तो ना ऐसी लड़ाई करवानी चाहिए, ना ऐसी लड़ाइयाँ देखनी चाहिए। कहीं होता है ना जमगट्टा लगा हुआ होता है जी, मुर्गे लड़ा रहे हैं, क्या लड़ा रहे हैं? मुर्गे एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ये कोई तरीक़ा अच्छा नहीं है। आपको क्या मिल रहा है भाई? मुर्गे एक दूसरे को मार रहे हैं तो कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? मज़ा आ रहा है, बस तफरी आ रही है। अच्छा चलें, आपको तफरी आ रही है, लेकिन वो जो एक दूसरे को नोच रहे हैं, चोचों से मार रहे होते हैं, नोच रहे होते हैं, तो उनको क्या हो रहा है? उनको तो तकलीफ़ हो रही है ना, उनको तो दर्द हो रहा है। तो इंसान तो ऐसा नहीं होता भाई, इंसान तो रहम करने वाला होता है ना। जानवर एक दूसरे को मार रहे हो, खून निकाल देते मार मार के, पता नहीं मर भी जाते हैं बल्कि बुरी तरीके से। तो ये कौन सा तरीक़ा है? ये बिल्कुल भी अच्छा तरीक़ा नहीं है। यहाँ तक कि जो हम जानवर अभी लेकर आए, हो सकता है बोले भाई जानवर जो हम लाए इनको क्या करेंगे हम एंड में? कुर्बान करेंगे, तो इनके तो छुरी चला देंगे ना, इनको तो खून ही निकाल देंगे, बिल्कुल ही इनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन उस कुर्बानी में भी हुक्म ये दिया गया है कि उसमें अच्छे से अच्छा तरीका इख्तियार किया जाए, ऐसा कि उनको कम से कम
तकलीफ़ हो। अब कुर्बानी का तो हुक्म है, कुर्बानी का तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है, तो वो तो की जाएगी, लेकिन उनको बिला वजह में इसके अलावा कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। इस तरह से मुर्गे नहीं लड़ाने, उनके तमाशे बकरे लड़ाने, दुम्बे लड़ाने नहीं। तो हमें ये काम नहीं करना। तो बड़ों को भी प्रोग्राम देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए। आज बच्चों ने ये बताना है कि हमें अपने जानवरों का किस तरह ख्याल रखना है। ठीक है भाई, ये आप बच्चों के लिए हमने सवाल रख दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी हैं। इसके अलावा अभी चलते हैं, सबसे पहले तो कलाम सुनते हैं और कलाम सुन के फिर वापस आएंगे और फिर कुछ ना कुछ सेगमेंट्स आपके साथ होते जाएंगे। जी चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का डोला हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, उनके कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का हमारा नबी। मुल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इनको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे वैसियाँ चाहिए। क्यों कहोगे अता तो बता चाहिए, क्यों कहोगे अता तो बता चाहिए। आपको इल्म गैब को क्या चाहिए। आशिकाने नबी के दिल की सदा, आशिकाने नबी के दिल की सदा। सब्ज़ गुंबद के साए में घर चाहिए। कौन देता के देने को मुँह चाहिए, कौन देता के देने को मुँह चाहिए, कौन देता के देने को मुँह चाहिए, कौन देता के देने को मुँह चाहिए। देने वाला के सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे बाला हुआ हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों अलग हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम सुन रहे थे हम। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी। खूबसूरत सा कलाम है आला हज़रत इमाम आले सुन्नत का। अच्छा, इसमें पढ़ते हुए ख्याल रखना चाहिए एक चीज़ का, सबसे औला ओ आला। बाज़ वक़्त पढ़ा जा रहा होता है सबसे औला हो, तो औला हो नहीं है बल्कि औला ओ है। ठीक है, इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। ठीक है, इस अंदाज से इन चीज़ों का कुछ ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो है वो कलाम पढ़ते रहें, नाते पढ़ते रहें और झूमते रहें। कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ झूम रहे थे, कुछ ऐसे यूँ बैठ गए थे से साकित हो, तो ये मज़ेदारी नहीं है। आंखें बंद करके मदीने के ख्याल में गुम हो जाए चले, या मिलकर साथ पढ़ते रहें। तो इस अंदाज से हमें कलाम सुनना चाहिए। और जब कोई कलाम सुने तो आखिर में क्या कहना चाहिए? जब फरमाइश की जाए जब कहना चाहिए ना, खुद से नहीं। खुद से हमें ये सब काम करने चाहिए अपने ज़ौक़ और शौक़ के साथ। ठीक है भाई, हम जो है हज की बातें सुन लेते। कल भी हमने हज की बातें सुनी थी, यानी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया था ना, आखिरी हज। ठीक है, उसकी हमने हिज्जतुल वदा भी जिसको कहते हैं, उसके हमने रुदाद उसके हवाले से कुछ बातें सुनी थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या किया। ठीक है, वो भी इसी महीने में हुआ था और हज का महीना है। तो आइए फिर उसकी बातें कुछ सुनते हैं, हज की बातें सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह कॉज लेते हैं। सेगमेंट है हज की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, हज किस तारीख को होता है पता है आपको? नहीं पता हो सकता है, मैंने कहा ना, बड़े भी देखें, अबू भी देखें, अम्मी भी देखें, दादा भी, सबको पता चलना चाहिए। हज होता है 9 तारीख को। कब होता है? 9 तारीख। किस महीने की? हाँ, जुल्हज की, यानी रुकने आज़म। जो अरफात एक मैदान है, उसके अंदर हाजी जमा होते हैं, तो वो रुकने आज़म यानी सबसे बड़ा रुकन, सबसे अहम तरीन चीज़ हज की वहाँ अदा होती है। बाकी भी हज के और कुछ चीज़ें हैं, वो फिर जो ये हज के अय्याम चल रहे होते हैं ना, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये कुछ अय्याम हैं, इसके अंदर वो चीज़ें अदा हो रही होती हैं। कहाँ जाते हैं हज में? मीना भी जाते हैं। और पता है आपको? चले, कुछ चीज़ें तो हमें याद होनी चाहिए। हज में कहाँ जाते हैं? मीना जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मीना। देखा आपने? नहीं देखा? ये भी एक ग्राउंड है। ठीक है, उसमें खेमे वगैरह लगे हुए होते हैं। अच्छा, और कहाँ जाते हैं हज में? अरफात। कहाँ जाते हैं? अरफात। ये क्या है? ये भी ग्राउंड है। ये भी क्या है? हाँ, इसमें कब जाते हैं? किस तारीख को? 9। ठीक है, हज पता चल रहा है ना? हज का नाम सुना था आज तक? हज। अब हज के बारे में कुछ पता चल रहा है। ये बिठाना कहाँ पे? इधर है, दिमाग है, ज़रा खड़खड़ा है। आवाज़ आ रही है? कुछ नहीं आ रही? तो फिर सोचे क्या है। खैर, आवाज़ नहीं आती, होता है, लेकिन बस उसकी तवज्जो लगानी होती है, तवज्जो रखनी होती है। ठीक है, और फिर जो है वो कहाँ जाते हैं? मुज़दलिफ़ा जाते हैं। ठीक है, तो मीना हो गया, अरफात हो गया और मुज़दलिफ़ा, ये अहम चीज़ें हैं। इसी तरीके से और क्या करते हैं हज के अंदर? कुछ आप भी बताएं ना, थोड़ा तो कुछ सुना हुआ होगा। एक चीज़ होती है, ऐसे मारते हैं। शैतान बोल दे, डर क्यों रहे? जी, शैतान को हाँ, शैतान को कंकरियां मारते हैं। और क्या होता है?
चलें अभी हम आपको कुछ बताते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज के सफ़र के बारे में। अच्छा, आपने सन 10 हिजरी में अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अदा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुसलमान पता है कितने थे उसमें? 1,24,000। कितने थे? 1,24,000। हाँ, 1,24,000 तकरीबन उसमें मुसलमान थे। और हमने ये सुना था कि आपने ज़ुल्हुलैफ़ा या ज़ुल्हलीफ़ा से हज का एहराम बांधने के बाद फिर आगे का सफ़र शुरू किया। एहराम पता है? 2 चादरें हम बांधते हैं ना, ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं? एहराम। चले जी, फिर अच्छा अब क्या हुआ? ज़ुल्हज शरीफ की 4 तारीख़ को, किस तारीख़ को? 4 तारीख। और आज क्या तारीख़ है? 4 तारीख। ज़ुल्हज की 4 तारीख़ हो गई। तो ज़ुल्हज की 4 तारीख़ को फ़जर की नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकामे ज़ी तवा में अदा फरमाई। एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर आपने कौन सी नमाज अदा की? कौन सी? हाँ, आपकी सुबह हो गई है बच्चों, तवज्जो रखनी है, ठीक है जी। और गुस्ल फरमाया, गुस्ल यानी नहाना। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का पाक में दाखिल हुए। अच्छा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान बनु हाशिम, जो आपका ख़ानदान था ना, वो क्या कहलाता है? बनु हाशिम के बच्चों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की खबर सुनी तो खुशी से दौड़ पड़े। सुभान अल्लाह। यानी हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों पे बड़ी शफ़क़त करते थे। तभी तो जैसे ही बच्चों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की खबर सुनी, वो खुशी से दौड़ पड़े और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी क्या किया? बच्चों को देखकर आपने अपने साथ उनको बिठा लिया, किसी को आगे किसी को पीछे। यानी जिस जानवर पर आप सवार थे, कस्बा ऊँटनी पर गालिबन सवार थे, हमने पिछली दफ़ा भी सुना, तो उसमें बच्चों को अपने साथ शफ़क़त से बिठा लिया। तो बच्चों को शफ़क़त करनी चाहिए, बच्चों के साथ शफ़क़त करनी चाहिए। बाज़ बड़े ऐसे होते हैं कि जब वो घर में आते हैं तो बच्चे पलंग के नीचे चले आते हैं, बच्चे कोनों में छुप जाते हैं कि वो तो इतने गज़बनाक होते हैं, हर वक्त गुस्सा दिखाते रहते हैं। तो इतना गुस्से वाला नहीं होना चाहिए और बच्चों को भी शरारती नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे कुछ इतना तंग करते हैं कि फिर अब्बा को जो है वो थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है। तो बच्चों को भी अच्छा रहना चाहिए और अब्बा को भी अच्छा रहना चाहिए। देखें, बड़ों को भी हम बता रहे हैं ना, तो आपको भी समझा रहे हैं। चले जी, अच्छा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ किसी को आगे और किसी को पीछे अपनी ऊँटनी पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी पर सवार थे, उनको बिठा लिया। अच्छा, फिर चाश्त के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए। किस वक्त दाखिल हुए? टाइम क्या था? चाश्त। कौन सा टाइम था? चाश्त। चाश्त का टाइम कौन सा होता है? जब जो है वो सूरज निकल आता है ना, निकल आता है, फिर जैसे फजर का वक्त ख़त्म हो गया, सूरज निकल आया, उसके 20 से 25 मिनट बाद जो टाइम शुरू हो गया ना, उसको कहते हैं चाश्त का टाइम, ठीक है जी। यानी उसके बाद चाश्त इशराक जो है, पहले इशराक पड़ जाती है, फिर चाश्त खैर आगे पीछे भी हो जाए, तो बहरहाल उस टाइम को हम चाश्त का टाइम कहते हैं। मस्जिद हराम में दाखिल हुए। कौन सी मस्जिद है? जहाँ खाने काबा है। मस्जिद हराम कौन सी मस्जिद है? हाँ, जहाँ खाने काबा देखा ना, वीडियो वगैरह में देखा होगा, तो इर्द गिर्द वो मस्जिद बनी हुई है, वो क्या कहलाती है? मस्जिद हराम। भाई हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो, समझो, सीखो। तो प्यारे बच्चों, आपने भी सुनना भी है और समझना भी है। मैं भी यूँ सुनाता चला जाऊँ तेज़ी से तो समझ में कुछ नहीं आएगा। कोशिश होती है कि मैं आप तक बात पहुंचा दूं और आपको भी कोई अगर सवाल हो, कोई बात ना पता चले तो पूछ लें, ठीक है, डरना घबराना नहीं है। और बच्चे जो घरों पर हैं, आपने भी तवज्जो से सुनना है। अच्छा, मस्जिद हराम में दाखिल हुए और मस्जिद हराम में क्या है? क्या है? खाने काबा। और जब खाने काबा पर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ी तो आपने एक दुआ पढ़ी। तो उस वक्त दुआ करनी चाहिए कि जब खाने काबा पर निगाह पड़ती है और दुआ की जाती है तो वो दुआ कबूल होती है। तो आपने दुआ पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह पाक, तू सलामती देने वाला है और तेरी तरफ से सलामती है। रब हमें सलामती के साथ ज़िंदा रख। ए अल्लाह पाक, इस घर की अज़मत और शर्फ़ और इज़्ज़त और हैबत को ज़्यादा कर, और जो इस घर का हज और उम्रा करे तो उसकी बुज़ुर्गी और शर्फ़ और अज़मत को ज़्यादा कर। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजर अस्वद के सामने तशरीफ़ ले गए तो हजर अस्वद पर हाथ रखकर उसको चूमा। फिर खाने काबा का तवाफ़ किया। हजर अस्वद पता है? जी। पता है? किस किस को पता है? हाथ उठाना है। किस किस को पता है हजर अस्वद क्या है? एक दो हाथ नहीं उठे हैं भाई। जिनके हाथ नहीं उठे उन्हें नहीं पता। ये अच्छी बात है ना कि उन्होंने बोल दिया हाथ। अब मैं हाथ नहीं उठवाता तो बोलते भी नहीं भाई। ये आप नीचे कर लें। क्या है? ये जन्नती पत्थर है। क्या है? हाँ, जन्नत से ये पत्थर आया था और ये खाने काबा की कोने में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हजरे
अस्वद। अब पता चल गया, ठीक है। और इसको हाजी जो जाते हैं इसको चूमते हैं या इसका इस्तिलाम करते हैं। अच्छा जी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद पर हाथ रखकर उसको चूमा और फिर क्या किया? तवाफ़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, खाने काबा के गिर्द जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं। अच्छा, शुरू के 3 फेरों में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रमल किया। क्या किया? हाँ, रमल तो बच्चे हो सकता है, बड़े भी सोच रहे हैं भाई ये क्या है रमल। 3 पे कितने चक्कर लगाने होते खाने काबा के? 7। कितने? 7। सबने कहना है कितने? 7। और शुरू के 3 फेरों में यानी 3 चक्रों में आप अलैहिस्सलाम ने क्या किया? रमल। क्या किया? रमल। अच्छा, अब ये रमल क्या होता है? ये होता है जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, हाँ, छोटे छोटे तेज़ी से कदम उठाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, मुबारक जो कंधे थे वो हिलने लगे, ठीक है। तो ये एक अंदाज़ है मखसूस चलने का। चले यूँ समझ ले, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक चलने का मखसूस अंदाज़ है। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किया। और 3 के बाद कितने फेरे बचे? 4। कितने बचे? 4। और 4 जो है आपने नॉर्मल अंदाज से जो है खाने काबा का आपने तवाफ़ किया, ठीक है। और हर चक्कर में जब हजर अस्वद के सामने पहुंचते तो अपनी छड़ी से हजर अस्वद की तरफ इशारा करके छड़ी को चूम लेते थे। ये इस्तिलाम करना कहलाता है। यानी जब हजर अस्वद के सामने पहुंचे तो छड़ी का इशारा किया उसकी तरफ और छड़ी को चूम लिया, तो ये क्या कहलाता है? इस्तिलाम। क्या कहलाता है? इस्तिलाम, ठीक है जी। और जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ़ से फारिग हुए तो मकाम इब्राहीम के पास तशरीफ़ लाए। किसके पास तशरीफ़ लाए? मकाम इब्राहीम क्या है? ये मकाम इब्राहीम वो पत्थर है, एक पत्थर है कि जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, उन्होंने खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी। उस पत्थर पर उनके पाँवों के निशान बन गए, अल्लाह के नबी के पाँवों के निशान बन गए। तो ये खाने काबा के पास ही वहाँ पर ये लगा दिया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर आकर क्या पढ़ी? नमाज़ पढ़ी और वहाँ 2 रकत नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम किया और सफ़ा की तरफ रवाना हुए। करीब पहुँचे तो इस आयत की तिलावत फरमाई, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फिर सफ़ा और मरवा की सही फरमाई। सफ़ा और मरवा हैं 2 पहाड़। क्या हैं ये? 2 पहाड़ हैं। सही करना यानी इनके दरमियान दौड़ा जाता है, ठीक है। तो आका अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बानी के जानवर थे, इसलिए उम्रा अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा। चले, बहुत कुछ समझ आ गया होगा, बहुत कुछ समझाने जाएंगे तो बड़ा और मुश्किल ना हो जाए आपको। तो खैर, ये था प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के हज मुबारक की कुछ बातें, और इंशाअल्लाह कल और सुनेंगे। ये है प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो चले भाई, अब आपने हमारी इतनी सारी बातें सुनी हैं, अब हम आपकी बातें सुनेंगे जी। कॉल्स। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। हम कराची से आपकी बात सुन रहे हैं। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं मिल के पढ़ लेना। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला कलमा तैयब, तैयब नहीं तैयब, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा है, मैं आपको हदीस सुनाऊंगी। ठीक है। तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है भाई, सफाई निस्फ ईमान है और हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए जी। दुम्बे वगैरह जानवर मौजूद हैं और वो क्या करते हैं?
गंदगी भी करते हैं, उनके तो कोई अलग वॉशरूम वगैरह है नहीं ना भाई कि हम जा रहे हैं उधर, तो वो जो गंदगियाँ कर रहे होते हैं, बास जो है वहाँ पर आप खड़े हैं तो वो छींटे उड़कर आ रही हैं, वो परवाही नहीं होती बास को। तो भाई ये तरीका ठीक है नहीं है, उनकी छींटों से अपने आप को बचाना चाहिए। अच्छा फिर वहाँ पर आप आए, आप चप्पलों में लग गई गंदगी और उन्हीं चप्पलों को लिए पहुँचे आप कहाँ पर, कहाँ पर, हाँ, और वो फिर घर के अंदर भी पहुँच गई। तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। फिर अच्छा बाज़ को बच्चों को बड़ों को भी बेचारों को चप्पलें उतारने की भी तरीका नहीं होता, वो चप्पलों पर चढ़ जाएंगे। यानी घर में औरों की भी चप्पल रखी हुई है या कहीं महफिल में गए हैं तो वह कहीं पर जाना है उन्होंने आगे, तो चप्पलों पे रखते हुए पाँव आगे जा रहे हैं। वो बेचारा बाद में आता है अपनी चप्पलों की शक्ल देख रहा होता है। किसी के जो है वो शूज़ वगैरह होते हैं वो पॉलिश करवा के लाया अच्छी सी, उसके ऊपर आपने अपनी चप्पल छाप दी और अब तो चप्पल भी गोबर वाली चप्पल में भी आपकी मेंगनियाँ लगी हुई थी, वो और उसकी बर्बादी कर दी। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो तरीका होना चाहिए, हर चीज़ का हमें सलीका होना चाहिए। किसी की चप्पलों के ऊपर चप्पलें नहीं रखते और गंदी चप्पलें लेके घर में नहीं घुसते। ये बातें सुन के अनसुनी नहीं करनी बल्कि इंशाल्लाह अमल भी करना है। जी मेरा नाम फुज़ैल रज़ा तारी है। ठीक है, मैं काना लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैं आज आपको अच्छी बात बताऊंगा। जी। मिसवाक करना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा। कीर्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, जिंदाबाद। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमैर हुआ है। मेरा नाम शाह समानत कारी है। हम दोनों शाहपुर जाना कर रहे हैं। ठीक है। आज हम आपको तलबिया सुनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई ऐसा करें, आगे बढ़ो करें। पता है आगे बढ़ो में क्या होता है? किसको पता है क्या करते हैं आगे बढ़ो में? पता ही नहीं है। पता है? नहीं पता। कैसे बच्चे भाई, कुछ तो पता होगा, आए हुए तो होंगे पहले। इसमें जंपें करनी होती है, जंपें, पता है? चले जिसको पता है उसको बुलाएंगे। टीम ए से किसको किसको पता है? आपको पता है? माइक ले लें। और टीम बी से किसी को पता है क्या करना होता है इस सेगमेंट में? किस तो बता नहीं रहे, क्या मसला? अच्छा आना नहीं है शायद, नहीं अब पता है पर आना नहीं है। जी तैयारी नहीं है क्या? तो ऐसे ही बैठे बिठाए हरा दें। टीम बी से कोई आने को तैयार नहीं है भाई। चले टीम ए आ जाए आप। टीम ए से कौन आ रहे हैं? क्या नाम है? रवाहा। रवाहा। टीम बी को हराना है। बैठे बैठे आ गए। टीम बी से कौन आए हैं? अब्दुल मनान। यहाँ से जंप करते करते पहुँचना है एंड में। बाहर आ जाएं डब्बे से। हाँ इस डब्बे में भी जंप करके ही जाना होगा। जी टीम ए से रवा और टीम बी से अब्दुल मनान। आवाज अब्दुल मनान। और जोर से। अब्दुल मनान। हाँ आवाज निकल रही है। चले भाई, एक सवाल दो सवाल। दो। आपकी बारी नहीं है, टीम ए की बारी है। दो। वहां तक पहुंचना होगा जंप करके दिखाएं पहले ट्रायल में। ये तो सही नहीं ट्राई है, तो ऐसी जंप आनी है कि अंदर पहुंचना चाहिए। ठीक है, पाँव मिला के और जंप ऐसी आनी चाहिए। ठीक है जी। आपसे सवाल है, जब बंदा आजिज़ी करता है तो अल्लाह पाक कहाँ तक उसका दर्जा बुलंद फरमाता है? 7वें आसमान। 7वें आसमान तक। जवाब? क्या बात है, खुश हो रही है टीम ए? नहीं हो रही? हाँ। दूसरा सवाल, मुसलमान का झूठा यानी बचा हुआ पानी पी लेना किस चीज़ की निशानी है? पहले सवाल में इसका जवाब है। पहले सवाल में जवाब है। बता रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं, आपको इजाज़त है बता रहे हैं। टीम बी को इजाज़त है कि टीम ए की मदद कर दे? नहीं बता रहे। ठीक है नहीं बता रहे। पहला सवाल था ना,
उसके अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है। गौर कर लें, आपको थोड़ा सा मौका दे रहा हूँ, सवाल दोबारा सुन लें। मुसलमान भाई का झूठा यानी जो बचा हुआ पानी होता है, कभी पानी पिया बच गया, उसके बाद हमारे क्या होता है, फेंक देते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है, बल्कि ये पानी किसी को पिला देना चाहिए और दूसरे को पी लेना चाहिए। बाद बच्चे या बड़े कहते हैं हम नहीं पी रहे हैं, इसने मुंह लगा दिया, तो ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पानी पी लेना किस चीज़ की निशानी है, किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ को इंडिकेट करती है? नहीं, आपने नहीं बोलना। हाँ, पहला सवाल क्या था? जब बंदा आर्जी करता है तो अल्लाह पाक कहाँ तक उसका दर्जा बुलंद करता है? अब इस सवाल के अंदर इसका जवाब मौजूद है। दूसरे सवाल, आर्जी की अलामत है। जी, किसकी अलामत है? आर्जी की। ये जो हो रहा है ना, नहीं नहीं इसका मुंह लग गया, अब मैं इस गिलास से पानी नहीं पी सकता, या इसका बचा हुआ पानी नहीं पी सकता, तो ये क्या है? मतलब ये कोई ऐसे ही था और मैं कोई बड़ा आला हूँ तो मैं इसका झूठा कैसे पी लूँ? और किसी का झूठा पी लेना क्या है? आर्जी की अलामत है कि ठीक है भाई, ये भी मेरा कौन है? मुसलमान भाई है, तो इसका झूठा पानी कोई गंदा नहीं हो गया है, जम कर सकते हैं। पाँव मिला के करनी है, अब वैसे पहुंचे तो सही है। जी भाई, हमारे साथ है अब्दुल्ला भाई, है ना? अब्दुल मन्नान। चले, थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब्दुल मन्नान, 2 सवाल जी। बराबर से पहुंचना है ना भाई। जी, आपसे सवाल है, लोगों में बदतरीन कौन है? कौन है बदतरीन, बुरा? तो किसी को बोल रहे होते ना, ये ऐसे ही है, ये यूं है, वो है, अभी पता चलेगा असल में बदतरीन कौन है। ये भाई अब्दुल मन्नान कामिल शख्स। कौन? कामिल शख्स। क्या कह रहे हैं? आमिल शख्स। कामिल शख्स बदतरीन होगा? कैसी बात कर रहे? कामिल तो कामिल होता है, वो बदतरीन कैसे हो सकता है? जल्दी, टाइम नहीं है। टीम बी को पता है? पता है आपको? जल्दी जल्दी इधर आए, जल्दी इधर आए, जल्दी इधर आए, जल्दी जल्दी। कौन है? कामिल मुसलमान। वाह वाह वाह, कामिल मुसलमान बदतरीन कैसे होगा? मेरे बच्चे, इसको हिलाओ थोड़ा सा, कुछ आ रहा है अब इसमें? नहीं आ रहा? चले भाई, तो जवाब आपसे नहीं हो सका। कौन है आप बता दें? बदतरीन मुसलमानों में से, लोगों में से? नहीं पता? आपको भी नहीं पता? जिसके अखलाक सबसे बुरे हों, जिसके भाई बुरा होगा ना, बुरा बदतरीन होगा ना, जिसके अखलाक, जिसके ज़बान से गालियाँ निकलती हों, जो झूठ बोलता हो, जो मारता हो, जो कूटता हो, वो क्या होगा? बदतरीन होगा। तो जिसके अखलाक बुरे होंगे। अब आप तो एक ही का जवाब नहीं दे सके, तो दूसरा कैसे होगा? चले भाई, आपकी तरफ आ जाते हैं। जी, टीम ए से रवाहा, आपसे सवाल है। 1 2 2। वाह भाई वाह, वो वहीं खड़े रहेंगे, आप आते रहेंगे फुदक फुदक के उधर, हैं? चलें जी, आपने वहाँ पहुँचना है, वहाँ उधर, यहाँ नहीं आना। हाँ, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट सोच रहे हो वहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ, इतनी लंबी नहीं हो सकती। जी, आपने बताना है, बद अखलाक आदमी कहाँ दाखिल नहीं होगा? आपका आसान आ जाता है। जन्नत। इनके आसान आ जाता है, अभी क्या कर सकते हैं? कहाँ दाखिल नहीं होगा? जन्नत में। जोर से। जन्नत में। जन्नत में। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। मीज़ान में रखे जाने वाले आमाल में सबसे अफजल और वजनी क्या होगा? हुस्ने अखलाक। हुस्ने अखलाक, जवाब दुरुस्त है, जम कर लें। जबरदस्त, लाइन पे आए वैसे, अगली दफा और ख्याल रखिएगा। जी भाई अब्दुल मन्नान, आपके लिए सवाल हैं 2। दीन को बर्बाद करने वाला अमल कौन सा है? हसद या बुग़्ज़? हसद या बुग़्ज़? हसद। फिर से सोच लें, बुग़्ज़। जोर से। बुग़्ज़, हसद या बुग़्ज़? बुग़्ज़। बुग़्ज़। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सही है ना? अभी सही हो गया भाई, उनका जवाब सही हो गया है। ठीक है जी। कितनी चीज़ों की मोहब्बत में बूढ़े का दिल भी जवान होता है? 2। वाह भाई वाह, ये सही याद है आपको। आप तो अभी बच्चे हैं और बूढ़ों की बातें पता है आपको, हैं? क्या बात है भाई। चलें, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आप ज़रा जम करके दिखा दें। चलें भाई, ख्याल रखिएगा अपना भी थोड़ा सा, ये थोड़ी हल्की फुल्की सी एक्टिविटी कराते ताकि जो थोड़ी जो है ना चुस्ती आ जाए। अब आपकी तरफ 2 ही जवाब आपने देने। तो कितनी चीज़ों की मोहब्बत में बूढ़े का दिल जवान होता है? 2 पता चल गई हैं। अब आपने बतानी है वो चीज़ें कौन सी हैं। वो चीज़ें 2 हैं कौन सी जिसमें बूढ़े तो वैसे बूढ़े हो गए ना, लेकिन दिल क्या है उनका? जवान है। दिल
हाँ जवान है भाई। ये प्रोग्राम हमारा सबके लिए ना, भी हमने कहा था नहीं कहा था भाई, हैं उधर भाई बच्चों के लिए भी है, अम्मी के लिए भी है, अब्बू के लिए भी है, दादा के लिए भी है, दादी के लिए भी है, नाना के लिए भी है। तो अब बच्चे कुछ बता रहे हैं, नानी के लिए भी। नानी के लिए भी है, लेकिन आप जवाब तो दे दें। एक माल। अच्छा भाई, माल और दूसरी भी है, जल्दी, माल और लंबी 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 उम्र। लंबी कौन, क्या है बताए, कौन बताएगा? लंबी जिंदगी, देख लें। और माइक 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 जी। लंबी उम्र। लंबी उम्र, बूढ़े तो हो गए अब, क्या अभी देख लें। लंबी उम्र और माल जी, लंबी उम्र और माल। जोर से जोर से। लंबी उम्र और माल। लंबी उम्र, चले आपको थोड़ा सा हम तसी कर देते, लंबी उम्मीदें और माल। लंबी उम्मीदें और माल। माल अभी पैसों की मोहब्बत, वो जब जवान रहती है, और लंबी उम्मीदें अभी तो क्या हुआ 60 के तो हैं लोग, 80 भी तो रहते हैं। तो 80 वाला सोच रहा होता है क्या हुआ 100 भी तो होती है, तो 100 वाला सोच रहा है क्या हो गया भाई 150 तक चले आएंगे। तो कब्र और आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं जा रही होती, बल्कि लंबी उम्मीदें और बहुत सारी चीज़ों की उम्मीदें होती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, इंतकाल किसी का भी हो सकता है, ठीक है, जवान भी इंतकाल करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, बच्चे का भी हो जाया करता है। तो खैर आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आप ज़रा जम करके दिखाएं भाई, लंबी जम है जी। 2 सवाल हो गए ना आपकी, नहीं नहीं एक हुआ है, अच्छा एक हुआ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरो फरेब, धोखा कहाँ ले जाने वाला है? क्या? मकरो फरेब जो होता है, धोखा होता है, धोखा वो कहाँ ले जाएगा इंसान को? जल्दी। दोज़ख में। जी, दोज़ख में। जवाब दुरुस्त है, यहाँ ना यहाँ सामने जी। जबरदस्त। अब आ जाते हैं अब्दुल मन्नान भाई की तरफ। आपसे सवाल है, और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी हमसे बातें करनी है। हम सब ने आपसे पूछा था जानवरों का कैसे ख्याल रखना है, और भी अच्छी बातें कर सकते हैं जी। आपने बताना है कितनी चीज़ें अमल को ज़ाया कर देती हैं? 6 चीज़ें। कौन कौन सी हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 6 चीज़ें अमल को ज़ाया कर देती हैं। वो हैं मखलूक के अयूब की तलाश में लगे रहना, दिल की सख्ती, दुनिया की मोहब्बत, हया की कमी, लंबी उम्मीद और हद से ज़्यादा जुल्म। जवाब दुरुस्त है। जल्दबाजी किस तरफ से है, किसकी तरफ से है? शैतान। जवाब दुरुस्त है। जंप हैं, थोड़ी सी चिटिंग हो रही है। चले भाई आपकी, अब आपने यहाँ आना है आगे, यहाँ और फिर वहाँ पे, ठीक है भाई। आपसे सवाल है, जल्दबाजी किसकी तरफ से? ये तो हो गया। अल्लाह पाक की रहमत से मायूस कौन होते हैं? अल्लाह पाक की रहमत से मायूस कौन होते हैं? जल्दी, इतना मुश्किल नहीं है। मुसलमान या काफिर? काफिर। काफिर होंगे। जवाब दुरुस्त है आपका। अच्छा, रब्बानिया कौन है? रब्बानिया। हाँ कौन है ये? थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन सबके लिए ना हमारा प्रोग्राम, तो बच्चे भी सीखेंगे बड़े भी सीखेंगे। ये एक जमात का नाम है, रब्बानिया। एक गिरोह है मखसूस, हमें नज़र नहीं आते, वो होते हैं फरिश्ते। जी, फरिश्तों की एक जमात का नाम है, मखसूस जमात का नाम है, जिन्हें कहते हैं रब्बानिया। और जवाब आपका दुरुस्त हो गया। जंप। ज़बरदस्त भाई, आपने जल्दी, कोई यहाँ तक की जम की सूरत है? 4 पूछ लूँ यहाँ पहुँच जाए, है नहीं? चले भाई, आपसे सवाल ये है, जल्दी से बताना है आपने कि आपके लिए मुश्किल आ जाता है। खैर चलें, ये जो फरिश्ते हैं रब्बानिया जिनकी भी बात हुई, ये कहाँ के जिम्मेदार हैं? इनकी ड्यूटी कहाँ पर है? जन्नत पे जहन्नम में? जन्नत पर या जहन्नम पर? जन्नत। फिर से सोच लें, जहन्नम। फिर से आखिरी फैसला, आखिरी। तो कहेंगे आप बहुत आसान कर दिया। जहन्नम के ऊपर, जहन्नम, ठीक है, किस पर है? जहन्नम पर है। जवाब दुरुस्त हो गया है। एक और भी तो होगा ना सवाल। आलिम दीन के हक को हल्का जानने वाला कौन है? मुसलमान या मुनाफिक? मुसलमान। मुसलमान आलिम दीन के हक को हल्का जानता जी, कौन है? मुनाफिक। मुनाफिक है। आलिम दीन की मुसलमान तो इज्जत करते हैं ना। जवाब दुरुस्त है। जंप। चले जी, अब आपकी एंड की आ गई है बिल्कुल सवारी, आप एंड में पहुंच चुके हैं, और जो पहुंच जाएगा वो
जीत जाएगा, लेकिन ये हो सकता है जवाब ना दे सके, यहाँ रहें वो आएँ और वो आगे जीत जाएं। ठीक है भाई, आपसे सवाल है, दुनिया की सबसे अफजल चीज़ क्या है? अब इशारे भी नहीं दूंगा, अब थोड़ी सी उनका और साथ दे दूँ ना भाई, इनको इशारा भी नहीं दूंगा। दुनिया की सबसे अफजल चीज़ क्या है? जी, टीम ए से किसी को पता है? नहीं, जल्दी। 5 4 3 2 1 0। जवाब नहीं दे सके। अफजल चीज़ है तकवा, परहेजगारी, ये सबसे अफजल चीज़ है। ठीक है जी, आपसे देखो मौका मिल रहा है आगे आने का, बताना है। जो किसी रास्ते पर इल्म की तलाश में निकलता है तो अल्लाह पाक उसके लिए कहाँ का रास्ता आसान फरमा देता है? जन्नत का। जवाब दुरुस्त है। टीम बी खुशी नहीं है तो वो जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। फरिश्ते किससे, हाँ मुझे बोलने दे भाई, फरिश्ते किससे खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं? नेक बंदे। जी दोबारा से, अब मैं आपको भी साथ नहीं दूंगा ज्यादा। किससे खुश होकर फरिश्ते अपने पर पाक के नेक बंदे। वो अल्लाह पाक के नेक बंदे। तो 5 4 3 2 1 0। आपको पता है? आपको भी नहीं पता भाई, आपसे आता तो फिर क्या करते? तालिब इल्म। किससे? हाँ, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे होते हैं उनके लिए फरिश्ते पर बिछा देते हैं। अब आपकी तरफ आ जाते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का नाम बताना है। अब्दुल मुत्तलिब। जवाब दुरुस्त है। आपने बताना है प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस शहर से किस शहर की तरफ हिजरत की थी? आसान सा सवाल है। हिजरत का वाक़या था मशहूर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों के जुल्म सितम की बिना पर आपने अपने उस शहर को छोड़ा और दूसरे शहर की तरफ गए थे। मक्के से मदीने की थी या मक्के से बगदाद की थी? मक्के से मदीने। मक्के से मदीने। जवाब दुरुस्त है। जम कर ले भाई, माशाअल्लाह। तो इस तरह मुकाबला हो गया है। पहले नंबर पर आए हैं रवाहा। बोल दो यार। रवाहा। और दूसरे नंबर पर आए हैं अब्दुल मन्नान। अपनी अपनी जगह पर आ जाए माशाअल्लाह। और इल्म दीन इसके ज़रिए बहुत सारा उम्मीद है हासिल हुआ होगा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी तरफ आते हैं, कुछ कॉल शामिल कीजिएगा। मेरा नाम ऐनुल हयात तारिया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाअल्लाह। कॉल जल्दी जल्दी शामिल कर लीजिए, मेरे ख्याल है अब टाइम कम है हमारे पास। फातिमा तारिया हमारे पास टाइम से मेरे प्यारे प्यारे वकार बापू, मुझे आपका प्यार सुनो समझो सीखो बहुत अच्छा लगता है। या रब्बे मुस्तफा तुम मुझे हज पे बुला के मैं देखूं आँख से काबा तेरा। हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, मीठा मदीना फिर दिखाया रब्बे मुस्तफा। अल्लाह पाक हम सबको प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद तारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे सुनो समझो सीखो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको दरूद सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। लाहौर से बात कर रहे हैं, कराची से बातें नहीं कर रहे हैं। कराची वालों ने बस ये वाले भेज दिए हैं कि भाई ये बातें कर लेंगे, बाकी कॉल्स के जरिए भी तो कर सकते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? जे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी
माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कंदिलमान है। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। दो। मेरा नाम मोहम्मद तीन आ गए भाई, तीन आ गए। पैगंबर से बात कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? आज हम तलबिया सुनाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल माशाअल्लाह। इस्लामी जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा ठीक है। हूँ। आज मैं दुरूद शरीफ की फजीलत सुनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा है। ठीक है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। ठीक है। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी जश्न आलम से छुप जाने वाले, मेरी जश्न आलम से छुप जाने वाले। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जी। नेक्स्ट कॉल। मैं मंडी से बोल रहा हूँ। हमें जानवरों को ज्यादा पानी और चारा देना चाहिए। क्या बताया उन्होंने? माइक में बताया चारा और पानी देना चाहिए। कितना? ये भी तो बताया उन्होंने शायद। ज्यादा बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? जी थोड़ा सा दें, जरा सा दें। 2-4 पत्ते हैं, 1 गिलास पानी पिला दें हैं जानवर को। पानी पीना है भाई 1 गिलास। वो जानवर देख रहा है शक्ल, 1 गिलास पानी क्या करूँगा मैं। वो जितना हिसाब किताब उनका होता है ना, खास तौर पे जो जिनसे ले ना अंकल से, जिनसे खरीदते हैं उनसे पूछ लें इनको कितना कितना किस किस टाइम खिलाना है, तो फिर उस बार से बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह खिला दिए कि पता चल रहा है, या ऐसी चीज़ें खिला दी कि जानवर का पेट ही खराब हो गया। खुद ने खाए चिप्स, थोड़े से बकरे को भी कर लो तुम भी खाओ। थोड़ा सा जूस खुद पिया, थोड़ा सा उसको स्ट्रॉ लगा दी मुंह में, वो भी परेशान है कि ये क्या आ रहा है मुंह के अंदर। तो ये तरकीब ठीक नहीं है। बहरहाल उनका ख्याल रखना अच्छे से, जो खाने पीने की ज़रूरियात हो उनकी पूरी करें। ऐसा ना हो वो बेचारा बकरा बैं बैं करता रहे, आप खाना ना खिलाएं, खुद खाते रहें, वो बेचारा मैं करता रह जाए, तो ये तरीक़ा ठीक नहीं है। चले भाई, तो प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सुनने सीखने समझने की हमने कोशिशें की है, हमें दुआ में याद रखना है और नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।